Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Raghupati Raghava Raja Ram, Patita Pavana Sitaram. Mataji, can I start? Yes, Unnati. Hare Krishna, everyone. Yes, we can start.
मच उन्नति, वेरी नाइस कीर्तन। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसा लगा सबको कीर्तन? नाइस माता जी। हरे कृष्णा वृषाय। सो लास्ट टाइम हमने एपिसोड नंबर 22 एंड 23 देखा, एंड वी सॉ इन एपिसोड नंबर 22 दैट शिला प्रभुपाद भगवत धाम के प्रचार के लिए झांसी में एक संगठन की स्थापना करते हैं जिसको लीग ऑफ डिवोटीज के नाम से भी जाना जाता है। सो अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए वो एक लीग ऑफ डिवोटीज नाम की संस्था की स्थापना करते हैं। बट कुछ इश्यूज की वजह से वो लीग ऑफ डिवोटीज नहीं चल पाता है एंड दे हैव टू क्लोज दैट ग्रुप। और उसके बाद प्रभुपाद वापस से घर आ जाते हैं और घर आके उन्हें पता चलता है कि उनके एक छोटे बेटे ने उनको बताते हैं कि जो उनकी श्रीमद् भागवतम की ट्रांसलेशन थी उसको उनकी वाइफ श्रीमती उनकी वाइफ राधा रानी ने बेच दी है रद्दी वाले को चाय और बिस्किट के लिए। तो वो राधा रानी को बोलते हैं कि आप मेरे या फिर चाय में से कुछ एक चीज चुन लो, और वो चाय को चुनती हैं। तो अब श्रीला प्रभुपाद का नेक्स्ट पड़ाव स्टार्ट होता है जब वो इनिशिएशन लेते हैं अपने गॉड ब्रदर से, एंड देन संन्यास इनिशिएशन लेते हैं। और संन्यास दीक्षा के बाद वो भगवान का प्रचार करने के लिए सबसे पहले वृंदावन जाते हैं। वहाँ राधा दामोदर टेम्पल में श्रीमद् भागवतम की ट्रांसलेशन करते हैं 3 कैंटोस की। एंड देन एपिसोड नंबर 23 में हमने देखा कि प्रभुपाद दिल्ली जाते हैं वो ट्रांसलेशन को प्रिंट कराने के लिए, और काफी सारे स्ट्रगल के बाद उनको एक स्पॉन्सर मिलते हैं, हनुमान प्रसाद पॉडर, जो कि उनकी ट्रांसलेशन को प्रिंट कराने के लिए रेडी होते हैं। एंड सब प्रिंटिंग का काम और बाकी सब काम शिला प्रभुपाद पर्सनली हैंडल करते हैं। उसके साथ वो गली गली जाके प्रचार भी करते हैं। तो हमने देखा कि उनको एक बार हीट स्ट्रोक भी होता है, एंड देन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए वो भगवत धाम का प्रचार करते रहते हैं। एंड देन अब देखते हैं आगे। ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वं। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा भक्ति वेदांत स्वामी का राधा दामोदर मंदिर में वास और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद। अब आगे। मैंने श्री जयदयाल दालमिया से बात की थी आपका श्रीमद् भागवतम छापने के लिए, लेकिन स्वामी जी बुक छापने के लिए वो हमें डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकते। मगर स्वामी जी, आप सिर्फ हनुमान प्रसाद पोद्दार से बात कर सकते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार? वे कहाँ रहते हैं? वे गोरखपुर में रहते हैं। गोरखपुर? हाँ।
वो तो यहाँ से 500 मील दूर है। हाँ स्वामी जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उन्हें स्वयं जाकर मिलिए। क्यों? क्या लाभ है? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। इससे क्या सार्थक अर्थ निकलेगा ये भी मैं नहीं जानता। मैं अपना समय और पैसा इस तरह से गवा नहीं सकता। नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचिए, आप उनसे जरूर मिलिए, क्योंकि हनुमान प्रसाद पोद्दार बहुत ही संत किस्म के आदमी हैं। स्वामी जी आप उन्हें आपके ग्रंथ जरूर बताइए, और मेरा विश्वास है कि वे आपकी मदद करेंगे। अच्छा। बाबूजी, जो स्वामी जी कल आपसे मिलने आए थे वे आए हैं। उन्हें आराम से बैठने के लिए कहो। मैं अभी 1 मिनट में आया। जी बाबूजी। ठीक है ठीक है, मुझे भी बहुत बड़े आदमी से मिलना है। मैं अभी आता हूं। नमस्कार स्वामी जी। हरे कृष्ण। आसन ग्रहण कीजिए। मैंने आपके हस्तलिखित देखे हैं, काफी अच्छी रचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमेशा से ही श्रीमद् भागवतम के स्वर अंग्रेजी अनुवाद को देखने की इच्छा रही है, और मुझे खुशी है कि आपने यह कर दिखाया है। मैंने तो सिर्फ कार्य आरंभ किया है, ये तो केवल शुरुआत है। हाँ, काम तो बहुत कठिन है, लेकिन आप इसे अवश्य पूरा करेंगे। मुझे यह लगता है कि एक बहुत दिनों से रुकी हुई इच्छा की पूर्ति हो रही है। मैं केवल श्री कृष्ण की सहायता की प्रार्थना करता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें छापने में आपकी सहायता करूंगा। मेरे लिए यह तो बहुत ही भाग्य की बात होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जैक्टली। देखिए हमारे यहाँ छपने वाली किताबों की क्वालिटी, हमारी प्रेस पूरी दिल्ली में सबसे अच्छी है। हाँ, मैं जानता हूं श्री शर्मा, इसलिए हम यहाँ आए हैं। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपना श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, टीका के साथ साथ, और उन्हें छापना है पूरे 12 अध्याय 60 भागों में। ओह, ये तो बहुत बड़ा कार्य है। निश्चित निश्चित मिस्टर शर्मा, और उसका पहला भाग तो अभी तक पूरा हो चुका है। स्वामी जी चाहते हैं कि छपाई का काम शुरू हो जाए। ओह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत करो। मैं स्वामी जी के इस कार्य पर प्रथम ध्यान दूंगा। धन्यवाद। अब स्वामी जी आपको 2000 रुपया अग्रिम राशि के रूप में देंगे। जब छपाई और बाइंडिंग का काम पूरा हो जाएगा और उन्हें किताबें मिल जाएगी, वे बाकी रुपए अदा कर देंगे। ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको कागज भेजने होंगे। हाँ, हम आपको कागज भेजेंगे। हस्तलिखित के शायद हर अध्याय में 1500 पन्ने हैं। 1500 पन्ने? फिर वो करीब डबल डेमी 1/8 साइज के 350 पन्ने होंगे। ठीक है। जग जन मनु भारे, मौल मिलित शिख शिखंड।
कंज अविचल कुल कुल युवतिक कुलटल मलकारी हेरिया रूप रूप कूप निरूपम रस रसिक भूप हेरिया रूप रूप कूप निरूपम रस रसिक भूप कोहन धरि धरिति माझरी धीरज धरिए पारी जग जन मनुहारी मौलि मिलित शिख शिखंड मंद मंद बह समीर तपन तनया तटी तीर मंद मंद बह समीर तपन तनया तटी तीर गजपति जी की सुललित यति गति चलो गिरधारी जग जन मनु हारी मौलि मिलित शिख शिखंड केशरी जिनि खीन माज अपने पेट बसन साज केसरी जिन खीन माज अपने पेट बसन साज पदयुगे शशि खसी पड़ी पशी पदयुगे शशि खसी पड़ी पशी रहु दश रूप धारी सूरपुर वधु पड़ल धंग सघन खलक निवि निबंध सूरपुर वधु पड़ल धंग सघन खलक निवि निबंध मन मथ मन मथन मूरति मन मथ मन मथन मूरति निरखि बदन कारी जाक लक्ष्मी करत आस जगदानंद नवीन दास जाक लक्ष्मी करत आस जगदानंद नवीन दास रातुल थल जल रुहदन रातुल थल जल रुहदन पदतल बलिहारी जग जन मनु हारी मौलि मिलित शिख शिखंड चल कुंडल ललित गंड जलधर जनु जगमतनु जग जन मनुहारी मौलि मिलित शिख शिखंड
हरे कृष्ण। गुरुदेव, बात क्या है? गुरुदेव, भक्त प्रकाश कोई बाहर की अंग्रेजी किताब पढ़ रहे थे। जब मैंने कहा कि ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए तो ये नहीं माने और कहने लगे इस किताब को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। प्रकाश, तुम ये सांसारिक पुस्तक पढ़ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि कोई भी आश्रमवासी इस तरह के हल्के दर्जे की किताब नहीं पढ़ सकते? गुरुदेव, मैं कोई संसारिक साहित्य नहीं पढ़ रहा था, मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था। लेकिन इसका कहना है कि तुम कोई अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहे हो? हाँ गुरुदेव, मैं श्रीमद् भागवतम अंग्रेजी में पढ़ रहा था। भागवत अंग्रेजी में? हाँ गुरुदेव। तनिक दिखाओ मुझे। भक्ति वेदांत स्वामी, मुझे पहले पता था कि वे कुछ अप्रतिम करेंगे। क्या आप इस पुस्तक के लेखक को जानते हैं गुरुदेव? हाँ। तो क्या ये सांसारिक किताब नहीं है? नहीं, ये श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी अनुवाद है। क्या लेखक भी सन्यासी हैं? हाँ, वे महान गौड़िया वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के शिष्य हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद क्यों किया? कौन पढ़ेगा ये? वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही देख लिया कि हमारा सनातन धर्म जरूर पूरी दुनिया में एक दिन फैल जाएगा। मुझे याद है भक्ति वेदांत स्वामी को उस भविष्यवाणी पर पूरा पूरा विश्वास था। मैं आज ये सच होते देख रहा हूं कि वे महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। क्या सनातन धर्म वाकई पूरी दुनिया में फैल सकेगा? हाँ जरूर। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात ईश्वर हैं और वे जो कुछ भी कहते हैं वो सच होगा। लेकिन क्या यह असंभव नहीं लगता? जब भारतीयों को ही वैदिक साहित्य में कोई आस्था नहीं रही तो हम ये कैसे मान ले कि परदेसी लोग सनातन धर्म को गंभीरता से ले लेंगे? हाँ, सुनने में ये असंभव सा प्रतीत होता है। वास्तव में मुझे भी श्री चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं था, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी की वजह से मैं आज ये मान चुका हूं। मुझे अनुभव है इस अभियान का ये पहला सोपान है। Our business is to take care of your shipping requirements. Stop. We can assure you that your entire shipment will reach Sydney by the end of November. Stop. Thank you. Yours sincerely, Sumati Murarji. Mr. Choksi, ये पत्र आज की डाक से ही रवाना हो जाना चाहिए। यस मैडम। और ये जलदूत कहाँ जाएगा अब? अमेरिका, चाय और कपास के साथ। कलकत्ता से चाय और बॉम्बे से कपास? यस मैडम। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया को जाने वाली शिपमेंट का क्या हुआ? जलविहार वापस आ रहा है सुएज से 2 दिन में। हम उसे बाद में ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे वाया सिंगापुर। गुड। हमें उसके बारे में खबर देते रहना। यस मैडम। थैंक यू मिस्टर चौकसी। ओह स्वामी जी, नमस्ते। हरे कृष्ण चौकसी। आप कभी आए? मैं अभी आया, आप ही की राह देख रहा था। स्वामी जी, मैं अभी तक मिसेस सुमति मोरारजी से बात नहीं कर पाया। मैं उनको पूछता हूँ अभी। आप कृपया बैठिए। हाँ ठीक है। मैडम, स्वामी भक्ति वेदांत वृंदावन से आए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपके चंदे से किताबें प्रकाशित की हैं। अब वे अमेरिका जाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास निवेशक हैं और वे चाहते हैं कि आप उन्हें हमारी सिंधिया शिप से भेजें। अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? वे वहाँ कुछ वक्तव्य देना चाहते हैं वहाँ के लोगों में। अमेरिका? उन्हें पता नहीं अमेरिका कैसा है। वे वहाँ भूखे मर जाएंगे। वे मछली का तेल दूध में डालते हैं। लेकिन वे वहाँ जाने के लिए इच्छुक हैं। नहीं नहीं, मैं उन्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। वे 70 साल के वृद्ध साधु हैं और कमजोर भी। वे वहाँ भूखे ही नहीं रहेंगे बल्कि ठंड के मारे मर जाएंगे। ओके, मैं उन्हें ये बोल दूंगा मैडम।
स्वामी जी, मैंने आपके बारे में उनसे बात की, पर वे बिल्कुल ही नहीं मानती कि आप वहां जाए। वे दरअसल आपकी सेहत और उम्र से भी बहुत ही चिंतित है। ओह नहीं, मैं किसी प्रकार की ना नहीं सुन सकता। मुझे जाना ही चाहिए। आप समझ नहीं सकते, ये मेरा मकसद है। मेरे गुरु ने मुझ पर यह जिम्मेदारी सौंपी थी 40 साल पहले। अमूल्य 40 साल वैसे ही चले गए। अब तो मुझे थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए मेरे मृत्यु से पहले। स्वामी जी, मैं सब समझ सकता हूं, लेकिन आप उन्हें नहीं जानते। यदि वे ना कहती है तो उन्हें बदलना बिल्कुल ही असंभव है। क्या मैं स्वयं उनसे बात कर सकता हूँ? कृपया उनसे विनती कीजिए। तो ठीक है, मैं पूछता हूँ। कृपया कृपया उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। मुझे उनकी मदद की सख्त जरूरत है। आइए स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। श्री कृष्ण आपकी रक्षा करे। कृपया बैठिए। धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या करूं? मेरे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने में मेरी मदद कीजिए। स्वामी जी, आप कितने वृद्ध हैं। आप खतरा मोल ले रहे हैं। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। नहीं स्वामी जी, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। आप 70 वर्षीय हैं और अमेरिका का जीवन सहज नहीं है। आप वहां न सिर्फ अकेले होंगे बल्कि अजनबी भी होंगे। वहां का मौसम भी काफी ठंडा है। आपको वहां शाकाहारी खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है, लेकिन मेरा यह अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे भगवान श्री कृष्ण का संदेश पूरे विश्व में फैलाना है। ये जिम्मेदारी मुझ पर मेरे गुरु महाराज ने सौंपी थी जब मेरी मुलाकात उनसे 43 साल पहले हुई थी। लेकिन इतने दिनों के बाद भी मैं असफल रहा। कम से कम अब जीवन के अंतिम दिनों में तो अंतिम बार मुझे प्रयास करने का अवसर दीजिए। आप वृद्ध और अशक्त हैं। आपका वहां कोई सहारा भी नहीं है। वहां आपके सम्मेलन और कार्यक्रम को निवेशक भी नहीं मिलेगा। और आप किन लोगों को धर्म समझाएंगे? आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं तो सिर्फ आपसे अमेरिका का एक टिकट ही तो चाहता हूँ। आपकी अपनी स्टीमशिप कंपनी है, आपके पास बहुत जहाज हैं। क्या आप सिर्फ एक व्यक्ति को जहाज के कोने में बैठकर अमेरिका नहीं जाने दे सकती? स्वामी जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे अपने पिताजी याद आते हैं, और मैं अपने 70 वर्ष के वृद्ध पिता को अकेले अमेरिका कैसे जाने दूं? अच्छी बात है। हरे कृष्ण। आपके पिता आपको एक विनती कर रहे हैं बेटी। उनको अमेरिका का एक टिकट देने की कृपा करो। आप उनकी इतनी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? ठीक है, तब तो आपकी बेटी को ये करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। कृष्णा।
कृष्ण, आप? मैं सपना देख रहा हूँ या आप स्वयं है? हाँ प्रिय भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिस तरह तुम एक क्षण के लिए भी मुझे नहीं भूले, उसी तरह मैं भी तुम्हें एक क्षण के लिए नहीं भूला। हे प्रभु, मेरे गुरु ने मुझे आपकी भक्ति हृदय में प्रदान की थी, लेकिन मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाया। मैं उन्होंने दी हुई पहली सूचना का भी पालन नहीं कर पाया। मेरे जीवन का क्या महत्व है? यह शरीर समाप्त हो जाए तो ही ठीक है ना कृष्ण, है ना? नहीं मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है। तुम अपने गुरु का स्वप्न साकार करो। अब जीवन के अंतिम समय में जब मेरे हौसले कमजोर हो गए हैं, जब मेरी आत्मा कमजोर हो गई है, तो मैं और क्या प्राप्त कर सकता हूँ? अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? जब मैं अपने गुरु से पहली बार मिला था, मैं पश्चिम में जाना चाहता था आपका महत्वपूर्ण संदेश फैलाने के लिए, मगर मैं कामयाब नहीं रहा। अब इस उम्र में तो मैं एक बेकार सा वृद्ध व्यक्ति हूँ। कृष्ण, आप अब मुझे पश्चिम क्यों भेजना चाहते हैं? चिंता मत करो वत्स, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। तुम अमेरिका जाओ और देखो कैसे सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तुम्हें वो करने के लिए निश्चित किया है जिसे आज तक किसी ने नहीं किया। अब केवल विश्राम करो। कृष्ण, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. और अमेरिका की जल यात्रा अब आगे। मम्मी, क्या मैं खुद खा लूं? ठीक है, कपड़े बचाकर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो यहाँ क्यों आ रहे हैं समझ नहीं आता। मुझे भी नहीं। उनका जो पत्र मिला है उसके हिसाब से अभी वो रास्ते में होंगे। उनका जहाज चंद दिनों में यहाँ न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? आखिर वो 70 साल के बुजुर्ग जो अमेरिका में किसी को नहीं जानते। तो तुम क्या सोचती हो? कम से कम किसी को लेने तो भेजना ही होगा ना। और उनके आने पर? हमारा गेस्ट रूम जो है वो 70 साल का पूरी तरह अजनबी, वो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और तुम उसे घर पर रखना चाहते हो? मैं खुद चक्कर में हूँ। तुम्हारे पास कोई उपाय? खैर मुझे सोचने दो, उम्मीद है कोई रास्ता निकल आएगा।
ग्रेहांड सर्विस क्रमांक 124 अभी न्यूयॉर्क पहुंची है, गेट नंबर 27 पर। ग्रेहांड सर्विस क्रमांक 124 अभी न्यूयॉर्क पहुंची है, गेट नंबर 27 पर। स्वामी जी, मेरी पत्नी सैली और हमारी बेटी पामेला। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपसे भी मिलकर खुशी हुई। हेलो पैमिला, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, धन्यवाद। सफर अच्छा रहा? बहुत अच्छा, आराम से सोता हुआ आया। आपके लिए YMCA ठीक रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। क्षमा चाहता हूँ, मेरे कारण आप लोगों को कष्ट हुआ। ऐसी कोई बात नहीं स्वामी जी। हाय हनी, क्या बात है? मैं अपने ही घर में धूम्रपान नहीं कर सकती? बेहतर है तुम उनके सामने सिगरेट ना पियो। क्यों नहीं? ये हिंदुस्तान नहीं है, सिगरेट में कोई बुराई नहीं। वो हमसे उम्र में बड़े हैं और ऊपर से संत पुरुष। तुम उनके सम्मान के लिए संयम नहीं रख सकती? ठीक है, मैं उनके सामने नहीं पीऊंगी। ईश्वर एक अलौकिक व्यक्तित्व है। वो महान है, ना ही कोई उससे बड़ा है और ना ही उसके समकक्ष। ईश्वर न हिंदू है, न क्रिश्चियन और न मुसलमान। सभी धर्म उसी की बात करते हैं। धर्म हमें उसके करीब जाने का मार्ग दिखाता है और बताता है कि हम उसे कैसे चाहें। हम सब के सब उसके अंश हैं। इस कारण से हम उसके बहुत नज़दीक हैं। वो हमें अपने पास बुला रहा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है। अगर हम श्रद्धा से उसको याद करेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमें अपने पास बुलाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। इसलिए हम सबको श्रद्धा से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, हमारी मदद करो। स्वामी जी, एक प्रश्न कर सकता हूँ? आप ईसा मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? यीशु परम पिता के पुत्र हैं। वो हमारे प्रभु से संबंध की याद दिलाने आए थे। क्या आप यीशु को प्रभु स्वीकारते हैं? ओ हाँ, अवश्य। स्वामी जी, मेरा भी एक प्रश्न है। कहो। आपने कहा हमें श्रद्धा से प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, उनकी महिमा गान ही उनकी प्रार्थना है। कृपया आप समझाएंगे हम ये कैसे करें? प्रभु एक ही है और उस प्रभु तक पहुंचने का मार्ग भी एक ही है। हर धर्म हमें बस यही एक रास्ता बताता है। ये सुनकर विश्वास बढ़ता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार हमें इस युग में प्रभु के नाम का जाप करना चाहिए और केवल प्रभु के नाम के उच्चारण से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। तब हम पवित्र हो जाते हैं और उनके पास जा सकते हैं। आपका मतलब है कैथोलिक तरीके से माला लेकर जाप करना? हाँ, कुछ वैसा ही। देखो, ये है मेरी माला। आपने कहा प्रभु नाम का जाप करो, ये हम कैसे कर सकते हैं? आसान है। प्रभु बहुनामी है। हर नाम उनके गुण और लीलाओं को बताता है। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, राम का अर्थ परम आनंद और हरे में उनकी आत्मिक शक्ति निहित है। इसलिए हम उसे भजते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी जी जरा इस तरफ। हाँ ठीक है, हाँ बस ऐसे ही रहिए। हाँ हाँ। जा रही हूँ माँ। लौटते समय फल लाना मत भूलना। ठीक है। शाम को मिलते हैं माँ। स्कूल से सीधे घर आना। हाँ, और कॉफी? वो कौन है इस फोटो में? ओ, ये एक भारतीय स्वामी इन दिनों बटलर में हैं। एक भारतीय स्वामी बटलर में? हाँ, ये बटलर का सौभाग्य।
मेरे शिष्य उसे जरूर सुनना चाहेंगे। क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं? लेख के अनुसार धारा प्रवाह। हेलो। हेलो, मैं बात कर सकता हूँ भक्ति वो स्वामी प्लीज। वो इस समय यहाँ नहीं है। दरअसल वो यहाँ नहीं रहते, वो YMCA में रुके हैं। मैं प्रोफेसर एलन लॉर्सन। हाँ, जब वापस आएंगे तो कह दूंगी, जल्दी आ जाएंगे। आप अपना नाम और फोन नंबर मुझे क्यों नहीं देते? वो आएंगे तो बता दूंगी। हाँ, प्रोफेसर लार्सन, स्लिपरी रॉक, स्टेट कॉलेज, विषय छात्रों को संबोधन। ठीक है, मैं सोचती हूँ पसंद आएगा। 257-3156। जी, मैं कह दूंगी। धन्यवाद। अच्छा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे मैंने कृष्ण, कहा बच्चे, हरे कृष्ण, अजनबियों को घूरो कृष्ण मत। कृष्ण चलो। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्वामी। प्रोफेसर लार्सन जी, मेरा सौभाग्य आपके दर्शन हुए। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। हम चल सकते हैं। आपकी महानता है जो संक्षिप्त सूचना पर आने को आप राजी हुए। बिल्कुल नहीं, मेरा सौभाग्य है। मैंने अखबार में आपका लेख देखकर यह तय किया। मेरे प्रति सहृदयता के लिए आपका धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि मेरे हर विद्यार्थी को आपको सुनने का मौका मिले, इसलिए मैंने 2 सत्र रखे हैं। क्या यह पर्याप्त होगा आपके लिए? हाँ, ये ठीक रहेगा। ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा। मुझे सदा ही चुनौतियां पसंद रही हैं। जब मैं छात्रों से परिचय कराऊं तो मैं आपका सही नाम उच्चारित करना चाहूंगा। क्या आप उसे सुधारने में मदद करेंगे? भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत। बिल्कुल सही। क्या आप इसका अर्थ समझाएंगे? भक्ति का अर्थ है प्रभु की शक्ति। वेदांत का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का अंतिम सार। तो भक्ति वेदांत का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का अंतिम सार, यानी प्रभु का प्रेम। क्रिश्चियन व्याख्या भी यही है। हाँ, शिक्षा तो दोनों की एक ही समान है, चाहे यीशु हो या कोई वेद। प्रभु एक है। जिस प्रभु की बात यीशु करते हैं उनमें और कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान में कोई अंतर नहीं है। गॉड का संस्कृत शब्द है ईश्वर, जिसका अर्थ है वो जो समस्त ऐश्वर्यों से संपूर्ण है, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञाता हैं। वो सारी सुंदरता से युक्त हैं। प्रकृति के हर क्रियाकलाप पर उनका नियंत्रण है। वो सर्वव्याप्त हैं। इन सभी गुणों से सुसज्जित हैं। वो आकर्षक हैं। वो महान रचयिता हैं। सब कुछ वो ही संभालते हैं। वो हमारी इतनी देखभाल करते हैं और वो ही हमारे हृदय में भी रहते हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण आज भौतिक चीजों में डूबे रहते हैं। इस लोक में विभिन्न योनियों की यात्रा करते हुए एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर बदलते रहते हैं। लेकिन जब हम ये मानव जन्म पाते हैं तब हमारे पास एक विकसित समझ होती है प्रभु को जानने की। अर्थात हमें इस मानव शरीर का उपयोग अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने और परमात्मा से आत्मिक संबंध निर्मित करने के लिए करना चाहिए। किसी को और कुछ पूछना है? आपने कहा ईश्वर ने यह संसार बनाया, आप समझा सकते हैं कैसे? जब भगवान पैदा करता है तो उस तरह नहीं होता जिस तरह मनुष्य बनाता है। केवल भगवान की दृष्टि से ही इस भौतिक प्रकृति में प्राण डाले जा सकते हैं।
उनकी उपस्थिति के कारण जड़ पदार्थ जीवित हो जाते हैं और भौतिक प्रकृति सजीव हो जाती है। स्वामी जी, आप अमेरिका में कितने दिन रुकेंगे? ये मैं नहीं जानता। ये यहाँ की स्थितियों पर निर्भर करता है। यानी लोगों पर आपके शिक्षा का असर देखकर। हाँ। ये कौन कौन से पेड़ हैं? बलूत के पेड़। ओह, अमेरिका एक बहुत सुंदर देश है। यहाँ पर हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। प्रकृति ने अपनी सुंदरता यहाँ बिखेरी हुई है। आप ऐसा सोचते हैं? हाँ। पर क्या बताएं, अधिकतर अमेरिकी इसकी कद्र नहीं करते। ओह, अच्छा, अगले लेक्चर का समय हो गया, अब हमें चलना चाहिए। चलिए। आहा, आहा, आ जाओ, उठो, राजा बेटा। हमारी वैदिक संस्कृति में बच्चे के विकास में माँ के प्रभाव को बहुत महत्व दिया गया है। उसे छोटी उम्र में शिक्षित करने की जिम्मेदारी माता की है। क्या मतलब? बच्चे के जीवन की शुरुआत में उसे बहुत कुछ सिखाना होता है, इसलिए माँ गुरु भी होती है। गुरु? वो बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए वो गुरु की तरह है। ये देखना माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चा संस्कारों को सीखे और अन्य चीजों को जाने। ये तो कभी नहीं सोचा। आ जाओ, शाबाश राजा बेटा। वाह 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 वाह। तुम काफी समझदार हो। हाँ, ये कुछ उत्सव सा लगता है। देखो ना, ब्रिज अपने पैरों पर अपने आप खड़ा हो गया। स्वामी जी दोपहर से कोशिश कर रहे हैं और उसने अभी पहला कदम बढ़ाया। अच्छा, तुम तो चलने लगे। स्वामी जी, हमें पता है आप वो बर्तन उपयोग में नहीं लेते जिनमें तामसिक भोजन बना है, तो हम नए खरीद लाए। अच्छा, तुमने बहुत ठीक किया। देखिए, तुम्हारा ये रसोई घर बहुत सुंदर है। धन्यवाद। हम कुछ सब्जियां भी लाए हैं, आशा है आपको अच्छी लगेंगी। हाँ, ये बहुत अच्छी हैं। हाँ। स्वामी जी देखिए, मैं ये मसाला लेकर आई हूँ। पहले मैंने कभी भारतीय मसाला नहीं खरीदा, पर लगता है ठीक है। हाँ, ये जीरा बहुत अच्छी किस्म का है। क्या ये गैस स्टोव है? हाँ। सामान्यतः भारत में लकड़ी और कोयले पर ही पकाते हैं। वहाँ रसोई भी अलग होती है। यहाँ आने से पहले मैं वृंदावन में रहता था और वहाँ मैं उपलों पर भोजन बनाता था। हाँ, मुझे याद है, बचपन में माँ को भी सूखे गोबर पर भोजन बनाते देखा है। हाँ, उस भोजन का स्वाद ही अलग होता है। तुम वैसे बनाना चाहोगी? मजा आएगा। आज मैं तुम्हें भारतीय खाना बनाना सिखाऊंगा। हाँ हाँ, जरूर। देखो, जब खाना बन जाता है तो हम सबसे पहले भोग लगाते हैं उस परम शक्ति प्रभु भगवान कृष्ण को। ये सच है कि हम ये सब उसे खुश करने के लिए करते हैं, जिस वजह से हमारी ये सारी क्रियाएं पवित्र हो जाती हैं। इसलिए हम सब कुछ समर्पित करते हैं भगवान कृष्ण को। अब मैं बताता हूं कैसे। हाँ, जरूर। क्या मैं सब्जी काटने में मदद करूं? क्यों नहीं। जब तक तुम सब्जी काटोगे, सहेली और हम दाल चावल पका लेंगे। मिसेस कोहेन को हेलो बोलो। हेलो मिसेस कोहेन। अरे आइए, अंदर आइए, अंदर चलिए। ठीक है। क्यों ना हम यहाँ बैठ जाएं? ओह। यहाँ खुला खुला सा है। हाँ, ये भी ठीक रहेगा।
चलो वहां जाके बैठे, मैं आप लोगों के लिए कॉफी ले आती हूँ। स्वामी जी केवल शाकाहारी नहीं है, बल्कि ये चाय कॉफी भी नहीं लेते। अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं इनके लिए नारंगी का रस ले आती हूँ। ये ठीक रहेगा स्वामी जी? हाँ, ये ठीक रहेगा। जी अच्छा। बटलर के लोगों का व्यवहार दोस्ताना है। ये मिसेस कोहेन यहाँ बटलर में काफी लोकप्रिय है। लोग इन्हें बेहद पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छी हैं। यहाँ स्कूल में पैमेला की कई सहेलियां हैं। स्वामी जी धन्यवाद। खुश पियोगी? ये लो, अच्छे से पकड़ना। शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? तो स्वामी जी आप चाय कॉफी क्यों नहीं पीते? मेरा सवाल बुरा तो नहीं लगा? जब कोई ईश्वर के पथ पर चलता है तो वो किसी प्रकार का नशा नहीं करता, चाहे कॉफी चाय ही क्यों ना हो। बड़े कठोर नियम का पालन करते हैं आप। हाँ, आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले को कठोर नियमों एवं अनुशासन का पालन करना पड़ता है और उसे उन सब वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है जो उसके मन को डिगाती हैं। इसलिए वो कोई नशा नहीं कर सकता है। वो मांस मछली आदि भी नहीं खाता है। अनैतिक शारीरिक संबंध एवं जुए आदि से दूर रहता है। तभी वो पवित्र मन और पूर्ण आस्था से अपना ध्यान ईश्वर में लगाता है। हे स्वामी ईसा मसीह। क्या कहा तुमने? स्वामी ईसा मसीह। ये स्वामी यीशु कह रही है। और ये नन्ही बच्ची सबको राह दिखाएगी। ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन, विश्वविद्यालय के संस्थापक। बड़े मशहूर शोधकर्ता, लेखक और राजनीतिज्ञ। तो आप बेंजामिन फ्रैंकलिन को जानते हैं? इन्हें सब जानते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। ईश्वर केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि नाम है एक विश्वास का। इस संसार की सर्वोच्च शक्ति जो बताती है कि वो महान है, वो हर पल में समाई है। न तो कोई इससे बढ़कर है और ना ही बराबर। वो निर्माता और संचालक है इस सृष्टि का। वही हमें हर परिस्थिति में संभालता है, ठीक एक अच्छे पिता की तरह। इसीलिए तो हमारा उससे वही संबंध है। और जब हम उसकी तरफ चलेंगे, जब अपने आप को उसे सौंप देंगे, अपने दिल में बसा लेंगे, तो खुशी मिलेगी। हे, वहां क्या देख रहे हो? उसके चारों तरफ एक अद्वितीय प्रकाश जैसा है। कहाँ उस सन्यासी ने? हाँ, क्या तुमने कभी ऐसा प्रकाश देखा है? नहीं, लेकिन वो चमक रहे हैं, उनमें है। तुमने कोई नशा तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भ्रम नहीं हो सकता। वो सचमुच प्रकाशमान है। बिल, बिल तुम्हें आज क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। तो तुम ऐसे खोए खोए क्यों हो? विश्वास करो, आज जो मैंने देखा वो एक चमत्कार जैसा था। क्या हुआ? देव और मैं साथ जा रहे थे, तभी कैंपस के पास से एक तेजवान भारतीय सन्यासी को देखा। वो बहुत उजला था। वो उजलापन जो आंतरिक होता है, भीतर का होता है। वहां क्या कर रहा था? पता नहीं, मैं इतना जानता हूं, मुझे वैसा उजला साफ होना है। मुझे लगा जैसे किसी दूसरे लोग से आया हो। आश्चर्य, कौन था वो? वो हमारे साथ 1 महीने तक रहे और अपने से लगने लगे। वो हमारे परिवार का हिस्सा बन गए। दरअसल हमारे ही नहीं,
वो पूरे बटलर समाज का हिस्सा बन गए हैं। मुझे उनकी चिंता होती है। जब उन्होंने फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी के आमंत्रण पर भाषण देने के लिए वहां जाना तय किया तो मुझे लगा एक दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा अब वो वापस न आकर फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क चले जाएंगे। वो वहां किसी को नहीं जानते। मेरा दिल ये सोचकर धक से रह गया कि वो उस विशाल और क्रूर शहर में अकेले होंगे। न्यूयॉर्क में आपका स्वागत है स्वामी जी। धन्यवाद मिश्रा जी, आपने मेरी बहुत मदद की। एक मिनट, मैं आप सबको अपने एक खास मेहमान से मिलवाना चाहता हूँ। ये स्वामी भक्तिवेदांता कलकत्ता से हाल ही में अमेरिका आए हैं। मैं बहुत समय से वायु दोष से पीड़ित था, परंतु आपके बनाए गए भोजन को खाकर मैं स्वस्थ हो गया। इसका कारण ये है कि ये सामान्य भोजन नहीं था, अपितु कृष्ण प्रसाद था। प्रसादे सर्व दुःखानां हनिरस्य जायते, अर्थात कृष्ण प्रसाद सभी कष्टों को हरने वाला है। क्या बात है स्वामी जी। कृष्ण पर आपका विश्वास अनुकरणीय है। मुझे लग रहा है आपके संपर्क में रहकर मैं भी कृष्ण भक्त हो जाऊंगा। डॉक्टर मिश्रा, अगर मैं आप में विश्वास पैदा कर सका तो मैं इसे अपने जीवन की महानतम उपलब्धि मानूंगा। अरे अरे स्वामी जी, मैं कोई नास्तिक नहीं हूं, मैं भी वेदों को मानता हूं। तो तुम्हारा क्या निष्कर्ष है? वेदों में लिखी बातें पूर्णतः सत्य होती हैं। सारे रूप, आकार एवं विशेषताएं सब कुछ मात्र एक भ्रम है और अंत में सब एक ब्रह्म में लीन या समा जाते हैं। नहीं, ये वेदांत दर्शन की गलत परिभाषा है। क्या वेद ये नहीं कहते कि अंतिम परिणति निराकार एवं निर्गुण ब्रह्म है? हाँ, ये केवल आकार के विषय में है, किंतु उसके विशेषताएं और ऊर्जा भौतिक नहीं होती। तर्क से देखें तो हर रूप की सीमा होती है। क्या इसका अर्थ ये हुआ
कि वो जिसने सृष्टि का निर्माण किया वो संचालक शक्तिहीन है? ये शंकराचार्य का मत है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि शंकराचार्य क्यों आए। पद्म पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, मायावादम अशशास्त्रम प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते। मायावाद भौतिक ग्रंथ का विकृत रूप है और बुद्धिज्म प्रभावित भी। आप कहना क्या चाहते हैं, शंकराचार्य गलत थे? नहीं, वो गलत नहीं थे, लेकिन उन्होंने वेद ग्रंथों के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया था। ये आपका विचार है? नहीं, वेदों का सार सिर्फ एक ही है, लेकिन उसके अनर्थ कई हो सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि क्या सही है? ये तुम्हें खुद खोज निकालना होगा, साधुओं के संसर्ग से। नहीं नहीं, रुको, मैं देता हूं अभी। Hare Krishna. Thank you so much for joining today's session. Hare Krishna. See you next weekend. Bye bye. Mataji. Bye bye. Hare Krishna. Bye Mataji. Bye Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna.